My name is Neelam. Today we discuss second topic of unit number 6, class 9 chemistry, that is saturated solution. हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में और उसके मेन कंपोनेंट्स के बारे में। और सॉल्यूशन आप जानते हैं क्या होता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जिसके अंदर एक सब्सटेंस कम क्वांटिटी में मौजूद होता है और दूसरा लार्जर क्वांटिटी में होता है। जो कम क्वांटिटी में होता है उसे सोल्यूट कहते हैं और जो लार्जर क्वांटिटी में होता है उसे आप सॉल्वेंट कहते हैं। तो उसी से रिलेटेड आप नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फर्दर हम सॉल्यूशंस को डिवाइड करते हैं तीन मेन ग्रुप्स के अंदर या तीन मेन क्लासेस आप इसको कह सकते हैं या टाइप ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। When a small amount of solute is added in a solvent, solute dissolve very easily in the solvent. मीन अगर आप बहुत कम मिकदार में सोल्यूट को पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में हल करें तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप एक ग्लास ले लें और उसमें 1 स्पून ऑफ शुगर ऐड करें और उसको डिज़ोल्व करना करें, स्टीयर करेंगे तो आप फील करेंगे कि वो 1 स्पून ऑफ शुगर जो है वो ईजिली उसके अंदर डिज़ोल्व होती जाएगी। इफ़ द एडिशन ऑफ सोल्यूट इज़ केप्ट ऑन अ स्टेज इज़ रीच्ड व्हेन सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट। लेकिन अगर उसी ग्लास में आप और शुगर ऐड करते जाएँ तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे पानी के अंदर फर्दर शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती। एट दिस स्टेज फर्दर एडेड सोल्यूट रिमेन अनडिज़ोल्व एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। उस स्टेज पे क्या होता है कि आपके पास जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि अनडिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिज़ोल्व क्रिस्टलाइज, डिज़ोल्व होगा तो आपके पास सोल्यूशन बनेगा। अगर वो डिज़ोल्व नहीं होता और डिज़ोल्व होकर सेटल डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा। अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो एक ख़ास दिए गए टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कोई भी सॉल्वेंट अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है तो वो सोल्यूशन आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। ऑन द पार्टिकल लेवल अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज द वन इन विच अनडिज़ोल्व सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद डिज़ोल्व सोल्यूट। और पार्टिकुलर लेवल पे अगर आप देखें तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसके अंदर अनडिज़ोल्व सोल्यूट और डिज़ोल्व सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो बैलेंस हो जाती है, इक्विलिब्रियम पे हो जाती है। मीन जितनी अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रिस्टलाइज हुआ उतनी ही अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है। और उस स्टेज को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मीन एक ऐसी स्टेज जिसमें दो डिफरेंट रिएक्शन प्रोसीड हो रहे हैं। मीन जितनी मिकदार सोल्यूट की डिज़ोल्व हो रही है उतनी ही मिकदार सोल्यूट की दोबारा क्रिस्टलाइज भी हो रही है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, जिसे आप डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ऑल्दो डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू एट अ गिवन टेम्परेचर, हत्ता कि आपको पता है कि जो क्रिस्टलाइजेशन है और डिसोल्यूशन है दोनों एक ख़ास टेम्परेचर पे कंटिन्यू रहते हैं, बट द नेट अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व सोल्यूट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जितनी मिकदार उसमें आपने सोल्यूट की ऐड की है वो चेंज नहीं होती बल्कि वो सेम रहती है। सेकेंड टाइप ऑफ सोल्यूशन इज़ द अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें आप किसी भी सॉल्वेंट में उसकी मिकदार से कम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करेंगे किसी भी खास टेम्परेचर पे। द सोल्यूशन विच कंटेन लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैन दैट विच इज़ रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सच सोल्यूशन हैव द कैपेसिटी टू डिज़ोल्व मोर सोल्यूट टू बिकम अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ दी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ऐसा सोल्यूशन जिसे आप हीट करें, मीन सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने पहले बनाया कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट वाटर में ऐड की तो आपके पास जो सोल्यूशन था वो सैचुरेटेड था। लेकिन अगर उसी सोल्यूशन को आप हीट करें और हीट करने से पानी की जो सॉल्वेंट आपने ऐड किया है उसकी कैपेसिटी जो है सोल्यूट को ऐड करने की या सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप हीट करते हैं या उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है और आपका जो सोल्यूशन है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा और वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा सैचुरेटेड सोल्यूशन से। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कंसनट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन की निस्बत ज़्यादा होती है उस सोल्यूशन को आप सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द सोल्यूशन दैट इज़ मोर कंसनट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।
सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशंस आर नॉट स्टेबल, क्योंकि अगर आप जैसे ही टेम्परेचर लो करेंगे तो टेम्परेचर के लो होने से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट में होगा वो दोबारा क्रिस्टलाइज फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये साबित हुआ कि सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो हैं वो जो है स्टेबल नहीं होते। टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से वो दोबारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, अनडिजॉल्व फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है। देयरफॉर एन ईजी वे टू गेट अ सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज़ टू प्रिपेयर अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर. It is then cooled to a temperature where excess solute crystallizes out and leaves behind a saturated solution. For example, अब उन्होंने आपको मिसाल दी कि अगर आप सोडियम थायोसल्फेट का सेचुरेटेड सोल्यूशन बनाना चाहते हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 मतलब आपको इसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, 20.9 ग्राम ऑफ आपको सोडियम थायोसल्फेट चाहिए और आपने टोटल सोल्यूशन का जो वॉल्यूम करना है दैट इज़ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर. ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लिया और उसमें 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट डाला, तो जो सोल्यूशन है वो आपके पास सेचुरेटेड है. लेकिन अगर आप 20.9 ग्राम से कम मिकदार 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो सोल्यूशन अनसेचुरेटेड होगा. और अगर आप 20.9 ग्राम से ज़्यादा मिकदार में सोडियम थायोसल्फेट को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर में ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन आपके पास सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन होगा. तो इसी टॉपिक को ज़रा दोबारा देखें कि सेचुरेटेड सोल्यूशन कौन से सोल्यूशन होते हैं जिसमें एक ख़ास टेम्परेचर पे सॉल्वेंट के अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में सोल्यूट प्रेजेंट हो. अगर क्वांटिटी सोल्यूट की कम है एक ख़ास टेम्परेचर पे सॉल्वेंट की कैपेसिटी से तो वो सोल्यूशन अनसेचुरेटेड कहलाता है. और अगर सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी जो है सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा है उसकी कैपेसिटी से तो वो सोल्यूशन सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेज नंबर 99 पेज पे अगर देखें तो आपके पास टॉपिक है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन. मीन किसी भी सोल्यूशन के अंदर मौजूद सोल्यूट की क्वांटिटी आपको ये बताती है कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है. अगर मिकदार वहाँ पे सोल्यूट की कम है तो आपके पास सोल्यूशन डाइल्यूट होगा, लेकिन अगर मिकदार ज़्यादा है तो सोल्यूशन आपके पास कंसनट्रेटेड होगा. तो डाइल्यूट सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आर दोज विच कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सोल्यूट इन द सोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, brine is a concentrated solution of common salt in water and the term describes the concentration of the solution. Addition of more solvent will dilute the solution and its concentration decreases. तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा. इसमें आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है वो जस्ट एक टेबल है उसको मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने टाइप ऑफ सॉल्यूशन याद नहीं करना बिकॉज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर स्मार्ट सिलेबस. तो जो आपके सिलेबस में इंक्लूड टॉपिक हैं आपने प्रॉपरली उन टॉपिक्स को करना है. तो डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में आपके पास दो डेफिनेशंस हैं. फर्स्ट डाइल्यूट सोल्यूशन की, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन दो तरह के होते हैं, डाइल्यूट जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम हो और कंसनट्रेटेड ऐसा सोल्यूशन जिसमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हो. तो आपके पास उन्होंने एग्जांपल दी कंसनट्रेशन सोल्यूशन में ब्राइन की, और डाइल्यूट सोल्यूशन जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं कंसनट्रेशन सोल्यूशन से अगर आप उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर या सॉल्वेंट ऐड करें. नेक्स्ट आपके पास हमने स्टार्ट में पढ़ा था चैप्टर के कि आपके पास जो है वो डिफरेंट 9 टाइप के जो हैं वो सॉल्यूशन होते हैं, और सॉल्यूशन जो है उसकी फेज़ या नेचर डिपेंड करती है उसकी स्टेट पे, उसके सॉल्वेंट की स्टेट पे कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है. तो उसी हिसाब से आपके पास टोटल 9 डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है और उसमें आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट की नेचर भी एक्सप्लेन की गई है. तो काइंडली ये आपका आज का टॉपिक था. इसे प्रॉपरली अच्छे तरीके से याद करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है. शुक्रिया बहुत बहुत.